इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आपसे जुड़ी हुई खबर है। इसका असर आप पर हुआ होगा क्योंकि कोविड के दौरान ज्यादातर डॉक्टर्स ने जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करी उसी से जुड़ी ये खबर आ रही है। बुखार को लेकर डोलो 650 के निर्माताओं ने टैबलेट निर्धारित करने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स उसको आपको लिखें, उसके लिए डॉक्टर्स को मुफ्त में करीब 1000 करोड़ रुपए के, अंग्रेजी में जैसे आजकल फ्रीबी कहा जाता है और प्रधानमंत्री जी ने इसको रेवड़ी जो कहे, अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो रेवड़ी बांटी गई डॉक्टर्स में 1000 करोड़ रुपए की। ये हम क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष चिकित्सा प्रतिनिधि निकाय का दावा है कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही है कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्टरेट टैक्सेस ने डोलो 650 टैबलेट के निर्माताओं पर टैबलेट को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर्स उन्हें लिखकर आपको दें 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार वितरित किए हैं। ये बड़ी खबर है और उसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से ये फ्री में दवाई वितरित की गई है, अब उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 का जब पूरा प्रकोप चल रहा था, उस वक्त ये जो दवाई जब ये दी जा रही थी तो सबसे ज्यादा इस दवाई का इस्तेमाल किया गया, लिखा आप डॉक्टर्स को दिया गया। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी तब वहां पर जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने इस बात को कहा कि ये मुझे भी जब कोविड हुआ था तब ये दवाई दी गई थी। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि कितना एथिकल है, एथिक्स पे सवाल उठता है, डॉक्टर जिस तरीके से काम करते हैं उस पर सवाल उठता है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी गौरव के पास जो सुप्रीम कोर्ट से पल पल की जानकारी लेके हमारे पास आ रहे हैं। गौरव, ये अगर आप देखें तो कुल मिला के 1000 करोड़ रुपए, सबको पता है ये कि डॉक्टर्स किसी ना किसी तरह के उपहार लेके, गिफ्ट्स लेकर, कुछ ना कुछ लेकर ही दवाइयां लिखते हैं। 1000 करोड़ रुपए की डॉक्टर्स ने रेवड़ियां बांटी गई। अब सवाल उठता है कि ऐसे डॉक्टर्स पर और इस कंपनी पर आगे एक्शन क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अंकित, सबसे पहले कुछ दिनों पहले ही सीबीडीटी की रिपोर्ट आई थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह से 1000 करोड़ रुपए के तकरीबन जो है वो डोलो की कंपनी ने जो है वो बांटा है डॉक्टरों को। उसी रिपोर्ट का उस हवाला देते हुए ये याचिका जो है वो दाखिल की गई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने, और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जो याचिका में मांग की गई उसमें यह कहा गया कि दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामलों में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस चलता है लेकिन दवा कंपनियां बच जाती हैं। सेकंड आपको मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, जरा हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, कोई भी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स पर बिल्कुल अंधा विश्वास करके लोग जाते हैं, जो दवाई वो लिखते हैं ये मान के चलते हैं कि ये दवाई सबसे बेहतर दवाई है, इसी वजह से डॉक्टर ये दवाई लिख रहे हैं। अगर डॉक्टर्स किसी उपहार के लेने के बाद अगर इस तरह की दवाई लिख रहे हैं तो ना सिर्फ इससे विश्वास टूटता है बल्कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर सवाल उठता है। सर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, उसका हमने सब नहीं करूंगा। लेकिन इस इंसिडेंस में ड्रग पैरासिटामोल का प्रॉब्लम है। पैरासिटामोल कोरोना के टाइम में एवरी इंडिविजुअल, सारा लोग वेर यूजिंग दैट ड्रग, पैरासिटामोल ड्रग। तो उनके लिए पैरासिटामोल के लिए डॉक्टर ब्राइब गेटिंग और सम बेनिफिट गेटिंग फ्रॉम द कंपनी इज टोटली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारा ये एनएमसी कोड ऑफ एथिक्स में इसका पनिशमेंट है। If doctor is getting benefit from company से और drug pharmacist के या drug prescription करने के लिए, if he is getting some benefit and he should be punished to the extent of उनका नाम इस हमारे रजिस्टर में, इस डॉक्टर का रजिस्टर से रिमूव करने के सारा अधिकार एनएमसी के है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, पैरासिटामोल सच ए वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग,
करेक्ट का दुकान में और शॉप में और कोई प्लेस में पैरासिटामोल ओटीसी नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ डोलो की बात है, चलिए मान लीजिए कि पैरासिटामोल है, बहुत आराम से मिल जाती है, सब लोग ले लेते हैं तो उसकी, लेकिन इससे एक पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसके ऊपर ये सवाल उठता है कि ऐसी और बहुत सारी दवाइयां होंगी कि उनको अगर डॉक्टर्स मान लीजिए कि किसी बेहतर दवा को ना देकर, क्योंकि सिर्फ उनको उपहार मिल रहा है, उनको कोई ट्रिप मिल रहा है, उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है, उनको कोई पैसा मिल रहा है, अगर इस तरह से दवाई लिखेंगे तो बड़ा विश्वास उठ जाएगा लोगों का डॉक्टर्स के ऊपर से। No, this is just a superfluous comment. So if there is a doctor, a particular doctor के इसका मामला है और he is getting his punishment, and उसका नाम let the company publish it, let the company come out and say that these are the doctors who has received the medicine and definitely they should be punished. तो उनके ऊपर एक्शन क्या होगा सर? अगर ऐसे डॉक्टर्स का नाम आता है तो उन पे एक्शन क्या हो सकता है? क्या उनका मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? Yes, it is already there in the Code of Ethics provision. Our Code of Ethics very clearly says, हमारा Code of Ethics में very clearly it is written था, कोई आदमी है इसका इस तरह 5,000 के ऊपर, if he is getting a benefit and his name can be removed, 5,000 के अंदर ही तक reprimand or a stricture will be passed against him. So those who are getting benefit, I mean definitely if the names are coming and if it is proved, 100% we will remove them from our medical fraternity. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर लाल बिल्कुल सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए पूरा कानून है इस पे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अगर चलता है पता कि आपने 5,000 रुपए से ऊपर का कुछ उपहार लिया है तो आपका नाम, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, 5,000 से कम में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मोहित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित एक मेडिकल शॉप पर हैं इस वक्त। मोहित मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर जो दवाई की दुकान पर हैं उन्होंने भी ऐसा देखा कि सडनली डोलो की बहुत डिमांड बढ़ गई, क्योंकि मुझे कोविड हुआ तब हमें भी डॉक्टर्स ने यही दवाई प्रिस्क्राइब करी कि डोलो 650 ले लीजिए। ऐसे आपको हजारों कोविड पेशेंट मिल जाएंगे जिनको डोलो 650 लेने के लिए कहा गया। अब सामने यह आ रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर्स को कहा गया कि आप डोलो 650 लिख के दीजिए सबको। बिल्कुल अंकित, देखिए जो कोविड के दौरान जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो हमने एक सेट पैटर्न देखा था, एक प्रिस्क्रिप्शन देखा था, इसमें डोलो 650 का होना एक कंपलसरी हो गया था। और उस दौरान कैसे मार्केट बढ़ी थी, क्या हुआ था, बात करने के लिए हमारे साथ एक केमिस्ट शॉप ऑनर है, इनसे बात करते हैं। सर, जब कोविड का दौर चल रहा था तो अचानक आपको लगा कि डोलो 65 का जो प्रोडक्शन है या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? सर देखो, प्रोडक्शन का तो मालूम नहीं, लेकिन डिमांड हाँ नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डोलो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मैंडेटरी टाइप हो गया था कि फीवर के लिए डोलो ही काम कर रही है। तो गवर्नमेंट की भी था कि आपको डोलो रखनी है, दुकान पे अवेलेबल होनी चाहिए। पर्टिकुलरली डोलो नहीं कह सकते आप, कोई भी पैरासिटामोल होनी अवेलेबल जरूरी है, चाहे वो क्रोसिन हो चाहे वो काल्पोल हो, बट हाँ उन सब में डोलो की सेल थोड़ी परसेंटेज में एक्स्ट्रा थी। अगर हम बात करें पहले की, कोविड से पहले की, तो डोलो पहले भी मार्केट के अंदर थी, तो क्या अगर वो एंटी फीवर टैबलेट के तौर पे डोलो पहले ज़्यादा ली जा रही थी या कोविड के दौरान ही ज़्यादा ली गई थी? कोविड के दौरान ज़्यादा ली गई थी। पहले इतना फीवर नहीं होता था ना लोगों को, कोविड में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया तो उस टाइम उसकी सेल नेचुरली बढ़ गई जब ज़्यादा केसेस आने लगे। डोलो पहले भी बिकती थी बट कोविड के अंदर ज़्यादा बिकने लगी और अभी भी नॉर्मल बिक रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती, अभी भी बिक रही है। तो आप लोगों को लगा था कि हो सकता है कि डोलो ने कुछ मार्केटिंग करी हो अपनी, कुछ डॉक्टर्स को फ्री वीप्स दी हों, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, संभव हुआ है? ऐसा सर लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा हो, बाकी कंपनी की पॉलिसी है, मार्केटिंग ट्रेंड है, वो तो वो कंपनी वाले जान सकते हैं, हम लोग इस बारे में क्या बता सकते हैं। वो तो कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी है, कंपनी की मार्केटिंग टीम है, वो क्या करती है। बट एक साथ इतने सारे डॉक्टर को कवर करना और डोलो मार्केट में ऐसे इस ट्रेंड से फैलाना, ये शायद पॉसिबल नहीं है कि एकदम खाली डोलो डोलो हो। टीवी में तो कोई ऐसा ऐड आ नहीं रहा है उसका कि टीवी में ऐड आ रहा हो, लेकिन हाँ डॉक्टर की जुबान पे चढ़ गया तो चढ़ गया। अगर आम खपत की बात करें तो उन दिनों कितनी खपत बढ़ गई थी आम दिनों के मुकाबले? आम दिनों के मुकाबले 10 टाइम्स। मोहित मैं वापस आ रहा हूं आपके पास वापस आता हूं। ये जो केमिस्ट साहब हैं ये भी आपको बता रहे हैं किस तरीके से डोलो 650 की जो डिमांड बढ़ गई थी। मेरे पास मेरा खुद का ही प्रिस्क्रिप्शन है, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कहना कि अब गलत होगा कि किसी हर डॉक्टर ने पैसा लेके दिखाया होगा। ये मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूं जो इस वक्त मेरे फोन पर है, और मेरे फोन पर आप ये देखिए सबसे पहली दवाई जो आप इसमें देखेंगे, ये जो सबसे पहली दवाई बिल्कुल ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये दवाई है डोलो 650। कोविड पॉजिटिव उसमें ऊपर लिखा हुआ है, ये जब मुझे कोविड हुआ था तब की दवाई है। और सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई थी वो थी डोलो 650, आपको दिखाई पड़ रही होगी इस प्रिस्क्रिप्शन में तमाम दवाइयों के साथ सबसे ऊपर डोलो 650 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस दवाई की गुणवत्ता में कोई दिक्कत है, ये कहना हमारा काम नहीं है, ये बाकी एजेंसीज का काम है, लेकिन डोलो 650 जिस तरीके से
बाकी जगहों पर दी गई। हर डॉक्टर ने लिखा, ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक दिखाया, कारण उसका क्या था? क्या वो कारण 1000 करोड़ रुपए थे जो उन्होंने बांटे डॉक्टर्स में? डॉक्टर डीके गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं फिलिक्स हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर एमसी मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। हमारे साथ डॉक्टर जयलाल अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर एमसी मिश्रा, दवाई की गुणवत्ता पे सवाल नहीं है, सवाल इस बात पर है कि डॉक्टर्स जो आपको दवाई लिख के दे रहे हैं वो क्या किसी गिफ्ट के बदले में, किसी टूर के बदले में, या पैसे लेकर लिख के दे रहे हैं? ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि जो वो दवाई लिख के देते हैं वो सबसे बढ़िया दवाई होती है? ये सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया कि डोलो 650 लिखने के लिए 1000 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च करा, डॉक्टर्स को दिया उपहार के तौर पे। नहीं अंकित, इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से देखना होगा। डोलो में पैरासिटामोल है और ये बड़े समय से सरकार के भी दिशा निर्देश हैं और हम लोग भी प्रयत्न यही करते हैं कि हम जेनेरिक नाम दवाई का लिखें। तो आप जैसे, मैं तो आज भी पैरासिटामोल बोलता हूं, मैं कोई ट्रेड नेम नहीं लेता किसी दवाइयों का जिसका भी मुझे जेनेरिक नाम, क्योंकि इतनी सारी दवाइयां आजकल होती हैं जिनमें जेनेरिक नाम कई बार नहीं याद रहता है, तो उसको फिर आप देख सकते हैं, अपना ऑनलाइन जाके भी उसको पता कर सकते हैं। तो और पैरासिटामोल सबसे सेफ दवाई बुखार के लिए मानी गई, कोविड में भी और बिना कोविड के भी। आज भी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। वो केवल डोलो में जो अलग है बाकी ब्रांड से वो ये है कि इन्होंने 500 में 150 और मिला के 650 कर दिया जी। तो थोड़ी सी मात्रा उसकी बढ़ाई उसमें, तो नेचुरली थोड़ी सी मात्रा बढ़ेगी तो उसका असर भी थोड़ा ज्यादा आएगा और जल्दी आएगा। इसलिए हो सकता है डॉक्टर्स को ये एक्सपीरियंस हुआ हो कि 650 देने से बुखार जल्दी उतरता है। एक तो ये कारण हो सकता है जी। ये कहना इतना आसान नहीं है कि गिफ्ट उन्होंने पहले दी कि डोलो पहले लिखी गई। नहीं तो सर, मैं डोलो की गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले उन्होंने गलत दवाई लिख के लोगों को दे दी। इससे एक बड़ा सवाल उठता है प्रैक्टिसेस के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए हमने उपहार में दिए डॉक्टर्स को अपनी दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो ये एक एथिकल क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है वो जायज है मेडिकल प्रोफेशन में? नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है। और मेरा तो इतना लंबा समय निकला है, 50 वर्ष निकले हैं इस प्रोफेशन में, 1970 से लेके और 2022 तक, और आज तक मैं बिल्कुल अच्छे से ठोक के कह सकता हूं कि कभी भी ये कंसिडरेशन मेरा नहीं रहा है निजी तौर पे भी, और जितने बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता भी हूं, सभी जो अपने रोगी के हित की बात करते हैं, इस वजह से नहीं कोई दवाई देंगे जी कि उसमें उनको कोई उपहार मिलने वाला है या नहीं है। ये अलग बात है कि उनके अब क्या कंपनियां क्या करती, खेल क्या करती हैं, ये हर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन काउंट करती हैं, उनके पास जो केमिस्ट होते हैं उनसे डेटा ले लेती हैं कि भाई किस डॉक्टर ने कितने बार उनकी दवाई लिखी, फिर वो उस डॉक्टर को कुछ ना कुछ वो उपहार देने का प्रयत्न करते हैं और दे भी देते हैं। तो अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वो उपहार लें या न लें, मना कर सकते हैं हम उसको। तो ये तो, और जैसे जयलाल बता रहे थे कि ये बिल्कुल एथिकली बहुत गलत है इस तरह की जो प्रथा है जी कि आप उपहार लें और फिर उसके एवज में आप दवाई लिखें। और ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, ये होता है। और बहुत सारी बार कंपनियां क्रूज पे भी ले गई हैं डॉक्टर्स को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ वैक्सीन्स को प्रमोट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, ये होता है मेरे सहयोगी। लेकिन इस पे सरकार ने रोक लगाने का प्रयत्न किया है और उसको इसीलिए जेनरिक के लिए जो पुश किया है वो इसीलिए किया है। पर ये एक क्योंकि बड़ा खुलासा इसलिए भी है सर, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में लोगों की जुबान पर, डॉक्टर्स की जुबान पर डोलो चढ़ी हुई थी, तो ये एक एग्जांपल बन गया है कि किस तरीके से एक मेडिसिन को किस पुश करा गया और उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। डॉक्टर गुप्ता के पास जाने से पहले मैं एक हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं, हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अमित उनका नाम है। अमित जी, सबसे पहले जब आप सुनते हैं कि कोई भी दवाई, उसकी गुणवत्ता पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी दवाई जब आपको लिखी जा रही है, कैसे मान लिया जाए कि वो दवाई इसलिए नहीं लिखी जा रही कि डॉक्टर को उसके एवज में कुछ उपहार मिल रहा है? सर
और देखिए मेरा सवाल सभी डॉक्टरों से ये है कि पहली बात तो डॉक्टर जो है सब ऐसा लिखते हैं कि कौन सी दवाई लिख रहे हैं हमको समझ नहीं आता है। हम तो उन पे भरोसा करके जो वो लिखते हैं वो मानते हैं और दवाई की दुकान पे चले जाते हैं। ये बात तो पहले से भी पता रहती थी कि जो दवाई डॉक्टर लिखता है उसके पास की दुकानों में ही मिलती है। तो इस पे तो लोगों को शक रहता ही था, पर ऐसा अब ये खबर सामने आ रही है तो बड़ा मतलब झकझोर देने वाला है कि कैसे कोई किसी पे भरोसा करे। हम भगवान मान के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अगर हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बचने के लिए, बताइए। बिल्कुल सही बात है, भरोसे की बात है। और ये कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स का उसमें सबसे ऊपर है कि भरोसे पर ही लोग आते हैं। आप अपने किसी परिजन की जिंदगी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि वो आपके लिए बहुत बेहतर करेंगे। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर गुप्ता के पास जाता हूं, उसके बाद हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। भोपाल में जनता क्या सोच रही है वो भी आपको बताएंगे। डॉक्टर गुप्ता, मेरे सहयोगी गौरव ने अभी एक मैसेज किया है। गौरव बता रहे हैं उस मैसेज में कि याचिका में कहा गया है कि जरूरत है कोड बनाने की, कि कई सारी ऐसी दवाई कंपनियां हैं जो महंगी दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को उपहार देते हैं, इससे मरीजों को नुकसान होता है। आपको लगता है सर इस पे कानून और सख्त करने की जरूरत है? देखिए, एक बात में बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा भी ठीक कह रहे थे कि जो भी दवाइयां हैं वो जेनरिक रूप में लिखी जाए। कोई भी ब्रांड हम जब किसी को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग एंडोर्स कर रहे होते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में भी आजकल हर जगह ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें ब्रांड और जेनरिक सब कुछ दिख के आता है। इवन आपके फार्मेसी में कौन सा स्टॉक है, कितना, सब दिख जाता है। तो अगर आप जेनरिक ब्रांड लिखेंगे तो मरीज अगर दिल्ली में है, अगर नोएडा से दवाई लेना चाह रहा है तो वहां जाके ले सकता है, कहीं भी मिल सकती है। अदरवाइज अगर ब्रांड लेंगे तो ब्रांड बहुत बार मैच नहीं करते तो मरीज भी कंफ्यूज होता है। तो मैं डॉक्टरों से भी ये अपील करूंगा कि जेनरिक दवाइयां लिखें और जितनी भी ड्रग फॉर्मुलरी बनती है एज पर एनएबीएच गाइडलाइंस बनती है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनती है, हर जगह एक ड्रग फॉर्मुलरी कमेटी होती है हर हॉस्पिटल्स में। तो ऐसी कमेटी को प्रैक्टिकल रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक दिशा निर्देश जारी करे इस बारे में कि ड्रग फॉर्मुलरी सबके लिए कंपलसरी हो, चाहे वो क्लिनिक हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, और उसमें लोग जेनरिक दवाइयां लिखें और कैपिटल लेटर्स में लिखें। या आजकल सब जगह आप देख रहे हैं आईटी बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सरकार भी डिजिटल हेल्थ की बात कर रही है। प्रिस्क्रिप्शन दें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मेरे पिताजी हैं, वो दिल्ली आते हैं अपना इलाज कराने के लिए या साल में चेकअप कराने के लिए। उनकी जो दवाई यहां लिख दी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं और मिलेगी नहीं। गोविंद, आपके पास चलता हूं, क्या रिएक्शन है लोगों का इस खबर के ऊपर? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जब से ये खबर सामने आई है जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने नाराजगी जाहिर की, अपना भी अनुभव बताया है, मानवता को शर्मसार करने वाला सच का खुलासा हो। क्यों ना माना जाए कि ये एक सिस्टम का हिस्सा है। जब दुनिया खत्म हो रही थी, जब दुनिया जिंदगी मौत से जूझ रही थी, उस वक्त भी वो बिजनेस माइंड कंटिन्यू कर रहा था। तो ये क्यों ना माना जाए कि ये एक सिस्टम का हिस्सा ऐसा होता आया है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कोविड हुआ था, पहले मैं जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने के जज हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ये चीज का खुलासा हुआ है कि डोलो एक टैबलेट थी, वो प्रेस्क्राइब की जा रही थी। हाँ, कि आप डॉक्टर्स, तो इसमें ये खुलासा हुआ है कि जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई कंपनियां, तो उन्होंने 1000 करोड़ तक की रिश्वत डॉक्टरों को डिस्ट्रीब्यूट की थी कि आप ये टैबलेट एडवाइस कीजिए ताकि वो और 1000 करोड़ कमा सके। तो इस तरह की सोच को आप कैसे देखते हैं? ये सोच बहुत बेकार है। हमेशा मेडिकल में 10 रुपए की टेबलेट होती है और डला रहता है 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए डला रहता आती है वो 50 रुपए की। अंधाधुंध इसमें कमाई रहती है और हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस तरह की चीज़ों को पूरी तरह प्रतिबंधित करें, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर जो माफिया लोग चला रहे हैं। तो यहाँ भी अगर माफिया लोग जो चला रहे हैं इस पूरे गोरख धंधे को, यहाँ भी माफिया शब्द जुड़ जाता है। इससे ज्यादा और दुखदाई क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गोविंद, नाराजगी जाहिर थोड़ा समय की मेरे पास कमी है तो आपके पास वापस आऊंगा और रिएक्शंस लोगों से लीजिए, उसको चलाएंगे, क्योंकि ये खबर जो है इसका सीधा असर आप सब पे होता है। हमेशा आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स के कैबिन के बाहर बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं। कई डॉक्टर्स उनको अंदर बुलाते हैं, कई डॉक्टर्स उनको बाहर भेज देते हैं। लेकिन वो क्यों बैठते हैं, कारण क्या होता है? आपको अपनी दवाई की अच्छाई बताना एक अलग बात है, लेकिन उसके एवज में कोशिश करना कि डॉक्टर्स को लालच देके आपकी दवाई को वो सबको दें, उसकी गुणवत्ता को भूल जाएं, उसकी कीमत को भूल जाएं, ये डॉक्टर्स के लिए भी और जो ये दवाइयां बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी एक बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है। और इसी को लेकर आज ये डोलो का सिर्फ एक एग्जाम्पल सामने आया है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर मिश्रा और साथ ही साथ मेरे सहयोगी गौरव, गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर लगातार टाइम्स ऑन भारत कैंपेन की तरह इसको हम अपनी नजर रखेंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये प्रैक्टिसेस खत्म होनी चाहिए, जेनेरिक दवाओं का जिस इस्तेमाल का जो सरकार चाहती है उसको बढ़ावा मिले, मरीजों के लिए भी अच्छा है कि इसी तरह की जेनेरिक दवाइयां उन्हें बताई जाएं, जो सबसे अच्छी उनको दवाई समझ में आए वो उस दवाई को खरीदें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और फिर चलेंगे हमारी विशेष रिपोर्ट पे।